पिछले टर्न पे हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग स्थितियों में निकालते हैं। इसके लिए कुल मिलाकर 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति आती है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, एंड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे? मान लिया ये एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिस पर आवेश है -q और +q, और इसके बीच की दूरी है 2L, और इनका सेंटर पॉइंट है O। सेंटर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी L है, आवेश Q है, और इसी तरह +q के कारण अगर ये तीव्रता आप लोग निकालना चाहें तो +q के कारण इधर होगी, -q के कारण इधर होगी। यानी प्रत्येक बिंदु पर आप लोग जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम लोगों को निकालना है अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति का मतलब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर। तो एक बिंदु लेकर के मैं उस पर निकालना सिखा रहा हूँ। उसी तरह आप किसी भी बिंदु पर जो है क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लिया इसके मिड पॉइंट O से R दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अलग अलग आवेश के कारण निकालते हैं। सबसे पहले आते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। E1 बराबर, सूत्र आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 1π4πε0 के। निर्वात वायु लें तो k की जगह पर क्या कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा, इंटू आवेश क्या है, q, और दूरी आवेश से इस बिंदु P तक की कितनी होगी। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक R है, ये आधी, ये 2L का आधा, ये कितना हुआ, L। तो R में से आप देख रहे होंगे L घटा दें तो ये निकल कर आ जाएगा, तो Q/R² होता है। तो दूरी R की बजाय यहाँ कितनी हो गई है, R-L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब जरा इसकी दिशा भी देख ली जाए कि E1 की दिशा क्या होगी। पॉजिटिव आवेश है तो इसके कारण जो क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, यानी कि आवेश से दूर की ओर। अब -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। E2 बराबर 1/4πε0 के, क्योंकि मीडियम तो एक ही है इसलिए k का मान तो वही रहना है। आवेश q, चिन्ह की वजह से केवल दिशा बदलेगी। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आवेश से बिंदु P तक का कितना हुआ, ये R, और ये आधा कितना बचा, L। तो R + L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब E2 की दिशा क्या होगी, अंदर की ओर, आवेश की ओर, तो P बिंदु से इधर की ओर। ये निकल कर आ गई E2 की दिशा। अब हम लोगों को परिणामी निकालना है, तो परिणामी निकालने के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि E1 की दिशा तो बाहर की ओर है, E2 की दिशा अंदर की ओर है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः परिणामी तीव्रता, क्योंकि तीव्रता एक सदिश